नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, यानी कि लोड कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कैसे डील किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि लोड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो लोड या फोर्स बोलना चाहिए इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉइंट लोड और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या डिफरेंस है, देखिए। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आती हैं, राइट। दो बॉडीज में जो भी कनेक्शन होता है, जो भी कांटेक्ट होता है, वो कुछ एरिया में होता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होता है वो कुछ डिस्टेंस में, कुछ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं किसी का हाथ पकड़ के खींचता हूं तो मैं उस इंसान पे जो भी फोर्स लगा रहा हूं, क्या वो एक पॉइंट पे लगा रहा हूं? नहीं। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो कुछ एरिया में मेरा कांटेक्ट हुआ, तो जो भी फोर्स लग रहा है मेरे द्वारा वो कुछ एरिया में लग रहा होता है, राइट। लेकिन जब ये एरिया बहुत छोटा होता है और बॉडी बहुत बड़ी होती है तो हम ये मान लेते हैं कि ये लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टेज है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टेज है और उस स्टेज पे एक आदमी खड़ा है। अब आदमी के जो पैर हैं वो कुछ एरिया में है, जो भी उसका वेट है उस स्टेज के ऊपर जो लग रहा है वो कुछ एरिया में लग रहा है। लेकिन अगर मैं स्टेज के का लेंथ देखूं तो उसके कंपैरिजन में आदमी के पैर बहुत छोटे हैं। तो क्या मैं मान सकता हूं कि उस आदमी का जो भी वेट है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है? मान लीजिए आदमी जो है वो 60 किलो का है, यानी उसका वेट लगभग 600 न्यूटन है। तो मैं मान सकता हूं जो भी 600 न्यूटन का वेट लग रहा है वो एक पॉइंट पे लग रहा है। बट प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे नहीं लग रहा होता है, ये कुछ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन चूंकि स्टेज की साइज के हिसाब से ये पैर बहुत छोटे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि जो लोड लग रहा है वो एक पॉइंट पे लग रहा है। इट्स अ पॉइंट लोड। तो प्रैक्टिकली पॉइंट लोड होता ही नहीं है, बट ये हम अज्यूम करते हैं अपने सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। इस अजम्पशन से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि अगर आप इस डिस्टेंस को कंसिडर भी कर लोगे तो भी आपके आंसर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लेकिन कुछ केसेस में जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो बड़ा होता है, तो हम उस केस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? तो यूजुअली दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से हम डील करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अब पॉइंट लोड के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट पे लग रहा है, राइट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स के केस में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी इक्वली हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 न्यूटन का जो वेट है, 100 न्यूटन का जो लोड है, अगर मैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 100 न्यूटन का लोड है, 10 मीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर मीटर कितना लोड आएगा? 100/10, यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर, है ना। 100 न्यूटन का लोड है जिसको मैंने 10 मीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये बन गया 10 न्यूटन पर मीटर। अब ये जो 10 न्यूटन पर मीटर ये वैल्यू आई है, इसको हम बोलते हैं उस लोड की इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? लोड की इंटेंसिटी।
यानी लोड पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर मीटर कितना लोड आ रहा है। जैसे आप यहां डायग्राम में अगर देखें तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ए से बी तक लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर लोड की वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन। हर 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब ये लोड ए से बी तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि टोटल 4 मीटर की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। इसको आप लोडिंग डायग्राम बोल सकते हो। जैसे ये लोडिंग डायग्राम, इस डायग्राम की जो हाइट होती है ना, वो आपको लोड इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, अब यहां जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो इंटेंसिटी है ए से लेके बी तक सेम रहेगी। ए से लेके बी तक किसी भी पॉइंट पे लोड पर यूनिट लेंथ इतना ही रहेगा, यानी कि डायग्राम की हाइट ए से बी तक कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायग्राम कैसा बनना चाहिए, रेक्टेंगल बनना चाहिए। अगर मेरे डायग्राम का हाइट चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, यानी कि मेरा जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहां इंटेंसिटी अलग है, यहां इंटेंसिटी अलग है, यहां अलग है, यहां अलग, बट इस पर्टिकुलर केस में लोड इंटेंसिटी सेम है, यानी कि लोड पर यूनिट लेंथ ए से बी तक सेम है, कांस्टेंट है। मुझे एक रेक्टेंगुलर डायग्राम मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सवाल बनाते टाइम जब भी हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मिलता है तो हम उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट लोड के केस में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। क्यों आसान है सर, इस केस में क्यों कठिन है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इस फोर्स का इस पॉइंट पे मोमेंट कितना है, तो आप सीधे ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको मोमेंट मिल जाएगा। बट अगर मैं इस लोड का आपको बी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे मोमेंट पूछूं, तो आप डिस्टेंस क्या लोगे? क्योंकि लोड तो ए से बी तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो मैं डिस्टेंस क्या लूंगा? तो इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सवाल बनाते टाइम जब आपको मोमेंट लेना होता है, आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते। अब यहां अगर मैं टोटल लोड कैलकुलेट करूं, टोटल कितना लोड लग रहा है ए से बी तक, टोटल लोड कितना लग रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो ध्यान से समझना, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया होगा आपको कुछ डायग्राम दिया होगा। टोटल लोड निकालने के लिए आपको उस डायग्राम का एरिया निकाल लेना है, सिंपल। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो एरिया एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है बेटा? मैंने आपको बताया था हाइट इस लोड इंटेंसिटी के बराबर होती है ना, तो हाइट इसकी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया दोस्त? क्या इसका एरिया, इस टोटल लोड को मैं W ले लेता हूं, तो क्या इसका एरिया 5 इंटू 4 यानी 20 किलो न्यूटन हो गया? बिल्कुल। कई लोग सीधे रटवा देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में टोटल लोड हो जाता है 5 इंटू 4 20। मेरे भाई ये क्यों हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो टोटल लोड होता है वो एरिया के बराबर होता है, इस डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। अब चूंकि डायग्राम एक रेक्टेंगल बन रहा है तो उसका एरिया होता है हाइट इंटू विड्थ। हाइट किसके बराबर होती है? लोड इंटेंसिटी, और विड्थ हो गया ये डिस्टेंस 4 मीटर, तो टोटल लोड आ गया 20 किलो न्यूटन। मतलब ये जो पूरा का पूरा यूडीएल है ये 20 किलो न्यूटन का है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन अब मैं इसको पॉइंट लोड बना दे रहा हूं, तो पॉइंट लोड की वैल्यू आ गई 20 किलो न्यूटन। लेकिन ये लगेगा कहां? तो यहां एक और कॉन्सेप्ट, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो जो पॉइंट लोड लगेगा वो इस डायग्राम के सेंट्रॉइड पे लगेगा। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आता है? सेंटर पे। तो बेटा यहां जो टोटल लोड 20 किलो न्यूटन का लगेगा वो ए और बी के सेंटर पे लगेगा। क्लियर है?
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर आपको दिया हुआ है तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा 5 × 4 20, और वो लगेगा कहां? ए से बी के सेंटर पे, यानी कि ये 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से टोटल लोड कैसे बनेगा, पॉइंट लोड कैसे बनेगा? उस डायग्राम के एरिया से, और वो लगेगा कहां? उस डायग्राम के सेंट्रॉइड पे। ठीक है, अब ये तो हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कभी कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसे की जगह ऐसा भी दिया रहता है, इसको भी आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही बोलना। ठीक है, कई बार क्या है, लोग जो है वो थोड़ा कामचोरी में डायग्राम को ऐसा बनाने की बजाय ऐसा बना देते हैं, इसको भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही बोलेंगे। ओके, अगला डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। अब नाम का मतलब समझना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी लोड इंटेंसिटी बराबर है हर पॉइंट पे। लेकिन यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड यानी कि लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, लोड इंटेंसिटी वैरी कर रही है। बट कैसे वैरी कर रही है? यूनिफॉर्मली वैरी कर रही है। यहां अगर आप इस लोड इंटेंसिटी की वैल्यू देखो, हर पॉइंट पे बराबर है, ये हाइट हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन यहां आप देख सकते हो हाइट जो है यहां से यहां तक लिनियरली बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। जो लोड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है, बट कैसे वैरी कर रही है? यूनिफॉर्मली वैरी कर रही है। तो यहां लोड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, और यहां लोड इंटेंसिटी की वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर जो है ना, ये हाइट है, ये वाली हाइट है। मैंने आपको बताया ना, याद रखना इस चीज को कि ये जो हाइट होती है डायग्राम की, यही आपकी लोड इंटेंसिटी होती है। जैसे यहां बीच में कहीं पे आप देखोगे तो 8 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यहां 0 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 0 किलो न्यूटन पर मीटर से 10 किलो न्यूटन पर मीटर तक लोड इंटेंसिटी लीनियरली बढ़ रही है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सेम है। टोटल लोड कैसे निकालेंगे सर? मैंने आपको क्या बताया, टोटल लोड निकालने के लिए आपको बस इसका एरिया निकाल लेना है, राइट? तो बेटा यहां पे जो एरिया होगा वो ट्रायंगल बनेगा। यहां पे रेक्टेंगल बन रहा था, यहां पे ट्रायंगल बन रहा है। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया हुआ ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया? 15 किलो न्यूटन हो गया, राइट? अब ये 15 किलो न्यूटन कहां लगेगा? इसको सेंटर पे मत लगा देना, मैंने क्या बोला था, एरिया के सेंट्रॉइड पे लगता है, सेंटर पे नहीं, सेंट्रॉइड पे। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड सेंटर पे आता है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहां से l/3 और यहां से 2l/3 पे आता है। ओके, तो ये जो लोड है 15 किलो न्यूटन का, अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा, मतलब जहां लोड इंटेंसिटी 0 है वहां से अगर आप देखोगे तो 2l/3 पे आएगा। 2l/3 यानी कि 2 × 3/3 यानी कि 2 मीटर, और यहां से l/3 यानी कि 1 मीटर। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड कहां पे रहता है? यहां से 2l/3 और यहां से l/3। तो यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है? अब ये एक खास तरीके का यूवीएल है जहां मिनिमम लोड इंटेंसिटी 0 है। जो लोड है वो 0 से इंक्रीज होके 10 तक जा रहा है। बट भाई हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहां लोड इंटेंसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर से स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था सर, इसका एरिया भी निकालना आसान था, इसका सेंट्रॉइड भी निकालना आसान था। ये तो एक ट्रेपेजॉइड बन गया, एरिया तो इसका फिर भी निकाल लेंगे, सेंट्रॉइड सर मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, इसको आसान बना देते हैं। कैसे? आप क्या करो, इस ट्रेपेजॉइड को एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर दो ना, सिंपल है।
ये देखो एक लाइन ऐसी मैंने खींच दी, अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी बन गई, इसकी हाइट बन गई बेटा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो बचा हुआ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी हाइट कितनी बनी, तो 12 में से 4 गया कितना हो, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। ये वाली हाइट 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये वाली हाइट जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं एरिया नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं एरिया नंबर 2 बोल देता हूं। तो बेटा एरिया नंबर 1 का टोटल लोड कितना आएगा बेटा, तो ये तो एक रेक्टेंगल है 4 × 6 24 किलो, और एरिया नंबर 2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू 6 × 8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये भी 24 ही आ रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये 24 किलो न्यूटन, ये भी कितना आ रहा है 24 किलो न्यूटन। अब रेक्टेंगल जो है उसका जब आप लोड लगाओगे तो वो सेंटर पे लगेगा, यानी कि W1 जो है वो सेंटर पे लगेगा, लेकिन W2 सेंटर पे नहीं लगेगा। ठीक है, W1 आपका सेंटर पे लगेगा बट W2 सेंटर पे नहीं लगेगा बाबू। ओके, W1 का डिस्टेंस अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये कितना रहेगा, 6 मीटर का आधा, ये 3 मीटर, लेकिन W2 का जब मैं यहां से डिस्टेंस देखूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 2L/3, यानी कि ये होगा 4 मीटर, है ना। यहां से 2L/3, राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, यहां से 2L/3। तो अब आपने क्या किया, इस टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को 2 लोड में कन्वर्ट कर दिया, एक W1 24 किलो न्यूटन, दूसरा W2 24 किलो न्यूटन। दोनों की वैल्यू सेम है बट एक सेंटर पे लग रहा है, जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर पे लग रहा है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका यहां से 2L/3 पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपको यही 2 लोड दिए रहेंगे, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैक्सिमम केसेस में जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है वो ऐसा रहता है, बट कभी कभार किसी क्वेश्चन में शायद ऐसा दे दे। ठीक है, तो आपको ऐसा भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में ब्रेक करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ यू डील विथ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। तो मिलता हूं फिर किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।